दरअसल एक नॉर्मली बैठक, एक छोटी सी बैठक इतनी बड़ी हो जाती है कि जिसके लिए यहां लखनऊ से लेके और दिल्ली तक सारे तख्ते हिल जाएं। ऐसी बैठक, जिस बैठक में कोई सियासत पे बात ना हो लेकिन पूरी सियासत हिल जाए, वो बैठक होती है ब्राह्मणों की बैठक। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। ये आज मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं ब्राह्मणवाद पे बोल रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं जरूर बोल रहा हूं कि ब्राह्मणों का दबदबा शुरू से और आज तक कायम रहा है और कायम रहेगा भी। उसका कारण ये है, जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर भी जब उत्तर प्रदेश में कोई भी, अगर आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में करीबन 5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण के रह चुके हैं। 5 मुख्यमंत्री। अब आप इसका अंदाजा ये बात से लगा सकते हैं कि जब 5 मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो फिर ब्राह्मणों का दबदबा रियलिटी में है क्या? कुल 10% ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में केवल 10% ब्राह्मण है। लेकिन आज जब ब्राह्मणों की बैठक हो रही है तो उस बैठक ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सारे तख्तों को हिला दिया। खुद अमित शाह जी को फोन करना पड़ रहा है, जेपी नड्डा जी को फोन करना पड़ रहा है। अरे भाई साहब, बात क्या हुई? आप लोग एकजुट क्यों हुए? लेकिन ये नाराजगी दिखाई दे रही है। क्या ये नाराजगी जेपी नड्डा जी से, या फिर ये नाराजगी उत्तर प्रदेश के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पंकज चौधरी जी, उनके ऊपर है, या फिर ये नाराजगी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर है? दरअसल ये नाराजगी का मेन कारण पता नहीं चला है, लेकिन कुछ हद तक इस नाराजगी का कारण पता लगा है। वो कारण क्या है? दरअसल कुछ दिनों से, या जब से आप कह लीजिए बीजेपी सरकार यहाँ पर बनी है, और उसके 2-3 साल बाद से ऐसा हुआ है कि जो ब्राह्मण विधायक हैं ना, तो उनकी बात कोई अधिकारी सुन रहे हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन ब्राह्मण जो भी विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, उनकी पीड़ा है। ना ही उनकी बात कोई ऐसा अधिकारी है जो उस अधिकारी पर प्रेशर चला जाते हैं, लेकिन वो प्रेशर झेल नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा उस बात को। यही नहीं, बात यहाँ तक आ गई है कि जो भी बीजेपी में ऊपर बैठे हुए ब्राह्मण हैं, उनकी भी नहीं चल रही। भाई, उप मुख्यमंत्री हमारे ब्राह्मण हैं, ब्रजेश पाठक जी, लेकिन उनकी चल रही है? नहीं चल रही। आप देख लीजिए, संगठन में कोई भी ब्राह्मण ऊंचे पद पर नहीं है। आप संघ में देख लीजिए, वहां भी कोई ब्राह्मण ऊंचे पद पर नहीं। तो ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी साबित कर रही है कि ये नाराजगी साफ साफ बीजेपी से है। और बीजेपी से इसलिए है कि बीजेपी में अब ब्राह्मणों का वो सम्मान नहीं रहा जो सम्मान पहले था। देखिए, जब 2007 में बहन मायावती जी की सरकार बनी थी, बीएसपी की सरकार बनी थी, तो उसमें भी ब्राह्मणों का ही दबदबा था और ब्राह्मणों के जरिए से वो सरकार बनी थी। क्योंकि ब्राह्मण के, देखिए, दलित और ब्राह्मणों ने मिलकर बहन जी को मायावती बनाया था, और उसमें मायावती जी ब्राह्मण को बड़ा पद दिया, जिसका आप नाम जानते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जिसका नाम था, जिनको उन्होंने बड़ा पद दिया अपनी पार्टी। लेकिन उसके बाद जब क्या कहते हैं, हरजनेट और SC ST OBC ये सब वाला जो आरोप ब्राह्मणों पर लगने लगा, बिना कोई सबूत के ही उनके ऊपर मुकदमा लगने लगा, तो फिर वो ब्राह्मण नाराज हुए और उनकी सरकार गिर गई। सेम पोजीशन जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, तो वहां पर भी जब ब्राह्मणों का निराकार हुआ तो उनकी भी सरकार धराशायी हुई। और आज जब बीजेपी में ये हो रहा है, तो ये साफ जाहिर हो कि 2027 में आखिर योगी जी का क्या होगा, या 2027 में यूपी में बीजेपी का क्या होगा। ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल रहा है कि आखिर 2027 में जो आज निराधार ब्राह्मणों का हो रहा है, जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, वो क्या 2027 की जो सीट है उसका निर्धारक कर रही है? ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात ब्राह्मण समाज के जो उच्च पद पर, ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो कर रहे हैं। सोचिए, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि दलित ना पढ़े, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि दलितों का शोषण हो, लेकिन आज जो दलित को अपना मानते हैं, उनका ही शोषण हो रहा है। सोचिए, ब्राह्मण किस लिए पार्टी में? ब्राह्मण इसलिए पार्टी में नहीं है कि नहीं मुझे वो ऊंचा पद मिले तभी मैं खुश हूं। ब्राह्मण इसलिए पार्टी में है कि ब्राह्मणों का सम्मान होता है, ब्राह्मणों के देवी देवताओं पर कोई उंगली नहीं उठती, लेकिन आज सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है।
लोग तो ये भी कहते हैं ना बीजेपी का पाला हुआ लाडला है। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद की, जिसके द्वारा हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां हो रही। और मैं एक बात ये खुलकर बोल दे रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी या किसी के नहीं, लेकिन ये चीज मैं जरूर बोलूंगा कि अगर आज बाबा साहब अंबेडकर को इतनी सोशल मीडिया से गालियां मिल रही ना, तो उसके जिम्मेदार भी खुद कौन है? चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि सोशल मीडिया पे तरह तरह की आप उठाकर देखिए ना, कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। ये सब अच्छी बात है, दो महापुरुषों का या किसी के देवी देवताओं का अपमान करना ये अच्छी बात है। चलिए ये तो अलग बात हुई, लेकिन जब बात यहाँ पर ब्राह्मणों की बैठक की हो रही है तो उस पर मेन फोकस किया जाए। देखिए, मानसून सत्र में कुटुंब बैठक हुई जिसमें क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक हुई, तब इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, ना ही इसमें कोई रिएक्ट किया गया। उससे पहले करीबन 100 से ज्यादा विधायक एक साथ बैठे, तब भी, और वो एक साथ क्यों बैठे थे? मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के खिलाफ में बैठे थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ बोल दिया था, जब मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उस वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य ने बोला कि मैं जो योगी जी से नाराज हूं और मैं इनके मुख्यमंत्री पद से भी नाराज हूं। फिर भी सब मामला दब गया। लेकिन आज जब 52 ब्राह्मण एक साथ बैठकर बैठक कर दिए, तो वो मामला पूरी सियासत को हिला कर रख दिया, सारी सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। ये नहीं, आपको मैं बता दूं कि बीजेपी में करीबन 46 विधायक ब्राह्मण थे। और यही नहीं, बीजेपी की जीत में करीबन 90% ब्राह्मणों का वोट होता है। 10% वोट कुछ बीएसपी में करते हैं और कुछ समाजवादी में 6-7% वोट समाजवादी में करते हैं, लेकिन करीबन 90% ब्राह्मण वोट आप बीजेपी के मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में कितना ब्राह्मणों का योगदान है, लेकिन उनका जो मेन सम्मान है वो बीजेपी में। हालांकि इससे 2027 की चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, रुझान अभी से आने चालू हो गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। धन्यवाद।